कई दिनों के विहार के बाद गौतम बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से प्रस्थान करने वाले थे। जब इस बात का पता सभी लोगों को चला तो वे उनके लिए भेंट आदि लेकर उनके दर्शनों के लिए आने लगे, जिसमें मगध के सबसे धनी धनवान व्यक्ति, बड़े बड़े सेठ महाराजा, यहाँ तक कि राजा बिंबिसार भी स्वयं वहां पर उपस्थित हुए। वहां पर दान देने के लिए धन दौलत अनमोल उपहारों का ढेर लग गया। अपने शिष्यों के साथ बैठे भगवान बुद्ध लोगों की भेंट स्वीकार कर रहे थे। सम्राट बिंबिसार ने उन्हें भूमि, भोजन, कपड़े, वाहन आदि प्रदान किए। नगर सेठों ने भी धन, अनाज और सोने के आभूषण उनके चरणों में अर्पित कर दिए। सभी के दान को स्वीकार करने के लिए भगवान बुद्ध अपना दायां हाथ हिलाकर स्वीकार कर लेते। भीड़ में एक वृद्ध महिला भी थी। अचानक उनकी दृष्टि पड़ी पंक्ति के अंत में खड़ी एक बिल्कुल गरीब, असहाय सी वृद्ध महिला पर। वह बहुत ही संकोचवश इस पूरी प्रक्रिया को देख रही थी। कातर दृष्टि से गौतम बुद्ध की तरफ देखती, पंक्ति की तरफ कदम बढ़ाती, फिर पीछे हो जाती, फिर आगे बढ़ती, फिर पीछे हो जाती। गौतम बुद्ध ने उस महिला को आगे बुलवाया और पूछा कि बताइए क्या बात है। उस वृद्ध महिला ने कहा, भगवान, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज मुझे पेड़ से एक अमरूद गिरा हुआ मिल गया, मैं उसे खा ही रही थी, तभी मैंने आपके प्रस्थान करने का समाचार सुना। उस समय तक मैं आधा अमरूद खा चुकी थी। मैं भी आपको कुछ अर्पित करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इस आधे खाए हुए अमरूद के सिवा कुछ भी नहीं है। इसे ही मैं आपको भेंट करना चाहती हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि धन दौलत का तो यहाँ पर अंबार लगा हुआ है। मेरी हिम्मत ही न हुई कि आप तक आगे आकर यह अमरूद पहुंचा सकूं। भगवान बुद्ध अपने आसन से उठे और नीचे उतरे और अपने दोनों हाथों को फैलाकर उस वृद्ध महिला से कहा, आप यह अमरूद मुझे दीजिए। उस वृद्ध महिला ने खुशी से वह अमरूद गौतम बुद्ध को अर्पित कर दिया। वहां उपस्थित अपार जन समुदाय, राजा महाराजाओं और बड़े बड़े सेठ यह देख दंग रह गए। सम्राट बिंबिसार ने चकित होकर बुद्ध से पूछा, भगवान, मैंने इतना बड़ा दान दिया, यहाँ पर सारे धनी धनवान संपन्न लोगों ने एक से बढ़कर एक अनुपम और बहुमूल्य उपहार जो आपने केवल हाथ हिलाकर स्वीकार कर लिए, लेकिन इस वृद्ध महिला के झूठे अमरूद को लेने के लिए आप आसन से नीचे उतरकर अपने दोनों हाथों को फैलाकर ले रहे हैं। ये बात मुझे समझ नहीं आई। गौतम बुद्ध मुस्कुराकर बोले, राजा बिंबिसार, आपने बहुत बड़ा दान मुझे दिया। यहाँ के संपन्न व्यक्तियों ने, धनी व्यक्तियों ने भी बहुत ही अनमोल तोहफे, उपहार, दान दक्षिणा मुझे दी, लेकिन यह सब तो आपकी संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा है। उसके बदले में आपने दान करने का अहंकार भी अपने मन में रखा है। एक व्यक्ति इतना दान दे रहा है तो उससे ज्यादा दान मैं दूंगा और ज्यादा बड़ा दानी कहलाऊंगा। यह आकार और प्रतिस्पर्धा की भावना दान की मूल भावना को खत्म कर देती है, उसका हनन कर देती है। इस वृद्ध महिला को देखिए, इसके पास कुछ नहीं, केवल ये झूठा अमरूद है और ये आज अपना सर्वस्व मुझ पर निछावर करके जा रही है। और इस दान के पीछे इसके मन में केवल प्रेम और श्रद्धा का भाव है। इसलिए इस वृद्ध महिला का दान आप सभी लोगों के द्वारा दिए गए दानों में सर्वश्रेष्ठ है। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें समझ आता है, जो यह सिखाती है, हम अपने जीवन में कई प्रकार के दान करते हैं, लेकिन दान देने का अर्थ कुछ देना ही नहीं होता। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, जब आप किसी को कुछ दे रहे हैं तब आपके अंदर क्या चल रहा है। अगर आपके अंदर शांति और करुणा है तो आपका दान सफल है, और अगर आप यह सोच रहे हैं कि मैंने उसे कुछ दिया है तो आपका दान व्यर्थ है।